नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एड हब के चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे, उसका क्या यूज़ है, क्या फीचर्स हैं, सब कुछ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चाहे आप एक्सेल का उपयोग कितने दिनों से भी कर रहे हो, पर आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा कि एक्सेल का संपूर्ण उपयोग क्या है। एक्सेल को अक्सर एक स्प्रेडशीट पैकेज के रूप में जाना जाता है, और वो तो है, पर उससे भी बहुत ज़्यादा है। इस स्क्रीन में देखिए, ये एक बिजनेस की वर्कशीट है। इसमें सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट निकाला गया है मंथ बाय मंथ, और इसमें बजट भी बना सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी बन सकती है। इतना डेटा है, इसमें डेटा फिल्टरिंग टूल्स भी हम लगा सकते हैं। इसमें हम चार्ट भी बना सकते हैं। ये चार्ट बना है, ये कॉलम में इसका रेफरेंस है। एक फीचर और है इसकी, पिवट टेबल्स। ये कॉलम्स में मेरे बहुत डेटा पड़ा है, इसमें कम से कम ये 1000-1500 सेट का डेटा है। इसकी पूरी पिक्चर ये पिवट टेबल में उतारी गई है। हम आगे सीखेंगे कैसे पिवट टेबल्स बनते हैं। इसमें हम स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इन बिल्ट फार्मूलाज भी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सेल के मेनू सिस्टम को समझते हैं। ये ऊपर में हम देखेंगे, यहाँ बहुत सारे टैब्स हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है, और हर एक टैब में नीचे ये आइकन्स हैं, ग्रुप ऑफ आइकन्स। ये पूरे मेनू सिस्टम को हम लोग रिबन बोलते हैं। सबसे कॉमन यूज्ड टैब तो होम टैब ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत फीचर्स होते हैं और ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। इसमें इंसर्ट टैब में आपके टेबल्स हैं, पिवट टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, पेज लेआउट प्रिंटिंग के लिए है, फार्मूला टैब्स में फार्मूलाज है, और इन बिल्ट फंक्शंस हैं जिसको इन बिल्ट फार्मूलाज भी बोलते हैं। डेटा टैब में डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं, इसमें सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल्स इसका यूज़ ज़्यादा होता है। रिव्यू टैब उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब व्यू टैब में पेज कैसे व्यू होगा उसकी इंफॉर्मेशन है, कैसे आप व्यू करना चाहते हैं। इस सब टैब्स में जो एक हटके टैब है वो फाइल टैब। फाइल टैब हमें माइक्रोसॉफ्ट का बैक स्टेज व्यू में ले जाता है। इसमें फाइल मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, हालांकि इसमें प्रिंट भी है। अगर आपको प्रिंट करना हो तो वो ऑप्शन भी रहता है इसमें। अब इसको एग्जिट करने के लिए हम ये एरो दबाएंगे या एस्केप दबा देंगे। फाइल टैब में एक चीज़ है, यहाँ पे सेव है, सेव एज है। कोई फाइल आप ओपन कर सकते हैं, कोई नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि आइकॉन्स के नीचे में ये एरो है। ये एरो में जो फीचर्स दिखा रहे हैं ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं फीचर्स। तो इसको यूज़ करते करते आप समझ जाएंगे। अब ये अपर राइट कॉर्नर में ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिखा रहा है कि आप रिबन को कैसे देखना चाहेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, इसमें दिखा रहा है शो टैब्स। इसको क्लिक करेंगे तो ये खाली टैब्स दिखाएगा, आइकन्स नहीं दिखाएगा। फिर इसमें ऑटो हाइड रिबन है, ये हाइड हो गया है। फिर ये ऊपर जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम इसको पहले जैसा रख देते हैं। कोई भी आप आइकन के ऊपर में कर्सर रखेंगे तो वो उसका यूज़ बताएगा। जैसे यहाँ परसेंटेज के ऊपर में है तो ये फॉर्मेट एज अ % दिखा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिबन मेनू सिस्टम के ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं उसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है QAT। इनिशियली इसमें 3 बटन्स होते हैं, पर हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये 3 बटन में से एक है ये सेव, जो फाइल सेव करने में काम आती है। ये अंडू बटन है, जो आप लास्ट एक्शन या एक्शंस को अंडू कर सकते हैं। और ये रीडू बटन है, जो लास्ट अंडू एक्शन या एक्शंस को आप फिर से रीडू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये एरो बना हुआ है, ये कस्टमाइज एक्सेस टूल बार लिखा है इसमें। इसको क्लिक करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई हमें बटन भी ऐड करना है तो हम यहाँ पे मोर कमांड्स में जाएंगे, और यहाँ देखेंगे ये पॉपुलर कमांड्स है। तो इसमें हमें फिल कलर ऐड करना है। वैसे अब ये होम टैब से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है। जो बटन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेटा टैब में कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे ये सेल्स, प्रॉफिट ये वाले वर्ड में अंडरलाइन चाहिए, अब मुझे होम टैब में जाना पड़ेगा या अंडरलाइन दबानी पड़ेगी। या इसका की स्ट्रोक शॉर्टकट भी है, समझ लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल। तो हम समझ लीजिए डेटा में काम करें या पेज लेआउट में या फॉर्मूला टैब में काम कर रहे हैं। अब मुझे इसको सेल्स एंड प्रॉफिट में मुझे अंडरलाइन चाहिए। फर्स्ट मैं अंडरलाइन को क्विक एक्सेस में ले आऊँगा। यहाँ पे अंडरलाइन टैब है, इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टू क्विक एक्सेस दिखा रहा है टूल बार, इसमें ऐड कर दें।
अब समझ लीजिए मैं डेटा में काम कर रहा हूँ, मुझे अंडरलाइन करना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा या अंडरलाइन दबा दूँगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। अब समझ लीजिए मुझे इसको हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिमूव कर दूँगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। इसको भी रिमूव कर दूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे इसको डायलॉग बॉक्स खोलेंगे इसका, मोर कमांड्स, यहाँ ये पॉपुलर कमांड्स भी हैं, प्लस इसमें आपको कमांड्स नॉट इन रिबन, जो ये रिबन में कमांड्स नहीं वो भी है यहाँ पे। यहाँ पे है एक और ऑप्शन है यहाँ पे ऑन कमांड्स, तो ऑलमोस्ट इसमें 1000 से ज़्यादा बटन्स है, जो आपको ज़्यादा यूज़ होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेवल पिक्चर इफेक्ट ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, ये चेंज पिक्चर ऐड कर दिया, क्या दबा दिया, देखिए यहाँ पे ऊपर में आ गए सब। अब हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे समझ लीजिए ये कैलकुलेट नाउ फर्स्ट में चाहिए, इसको राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे। अब मुझे कैलकुलेट नाउ ऊपर चाहिए एकदम फर्स्ट में, तो हम इसको अप कर देंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट में आ गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि एक ऑप्शन है इसमें शो बिलो द रिबन, इसको क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे आ गया यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर ये ऊपर में ही रहता है, ज़्यादा लोग इसको वैसे यूज़ करते हैं, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब इसको वापस ऊपर ले जाने के लिए फिर शो अबव द रिबन कर देंगे, यहाँ राइट क्लिक करके कस्टमाइज में जाएंगे, फिर इसको हम पहले जैसा ही कर देंगे जैसे पहले था, रीसेट में दबाएंगे, रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे, यस कर देंगे, ओके। ये देखिए जैसे पहले था ये वैसे ही हो गया। एक्सेल में फाइल वर्कबुक होती है, वर्कबुक फाइल, जैसे हम बोलते हैं एक्सेल फाइल, तो मतलब उसको आप वर्कबुक भी बोल सकते हैं, और वर्कबुक बोलते हैं तो उसको आप फाइल भी बोल सकते हैं। ये दोनों टर्म्स को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे ऊपर में ये वर्कबुक जो है, जो मैंने खोल के रखी हुई, इसका नाम है एग्जाम्पल्स, और हर वर्कबुक में एटलीस्ट एक वर्कशीट होती है। ये जो प्रॉफिट्स लिखा हुआ है ये एक वर्कशीट है, ये 2024 बजट है ये भी एक वर्कशीट है, एम्प्लॉयज़ लिस्ट ये भी एक वर्कशीट है, ये सारी वर्कशीट्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक, इसके ऊपर देखिए बुक 4 आया है, मैंने पहले खोली भी है कुछ, तो इसीलिए ये 4th नंबर दिखा रहा है। नहीं खोलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसी इसकी नंबरिंग होती है, इसको बंद कर देते हैं। वर्कशीट्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्कशीट्स जैसे भी हो, इनिशियली हर वर्कशीट्स में कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। ये कॉलम्स है, ये वर्टिकल जो है ये कॉलम्स है जो कि लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल जो हैं ये रोज हैं, ये नंबर से डिनोट होते हैं, और ये जो मैंने सिलेक्ट किया ये इसको सेल बोलते हैं, कॉलम और रो मिला के सेल बनता है। अब आप इसको माउस से भी हिला सकते हैं, कीबोर्ड की एरो की से भी हिला सकते हैं। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होती है, वो लोकेशन आप यहाँ लेफ्ट में देखिए, ये इधर में N2 दिखा रहा है, ये कॉलम N है और ये रो 2 है, तो इसके एड्रेस हो गया N2। हमेशा एक्सेल जब भी हम लोग सीखते हैं तो हम लोग A1 से सीखते हैं, तो ये फर्स्ट A1 है, ये मैंने बड़ा किया हुआ है। जैसे मैं आपको नई वर्कशीट खोल के दिखाता हूँ, ये शीट 1 ये नई वर्कशीट हो गई, ये A1 हो गया। अब यहाँ पे ये इसको देखते हैं कितने कॉलम्स है यहाँ पे, पहले ABC से लेके Z तक थे, फिर ये A B AC ऐसे ऐसे करके ये कॉलम्स के लेटर्स बढ़ते हैं। एकदम लास्ट कॉलम में अगर जाना है तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाइए, XFD है। अब इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 16,000 कॉलम्स है, मोर देन 16,000। अगर आपको फिर दोबारा A1 में आना है पहले वाले सेल में, तो आप कंट्रोल होम दबाइए तो आप फर्स्ट में आ जाएंगे। वैसे ही अगर हम नीचे देखेंगे, अगर लास्ट रो में जाना है आपको तो कंट्रोल डाउन एरो दबाइए, देखिए यहाँ कितने रोज हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा। फिर ऊपर जाएंगे हम तो कंट्रोल अप दबा देंगे तो ऊपर आ जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेल में हम जो फाइल बोलते हैं वो वर्कबुक ही होती है, और हर वर्कबुक में वर्कशीट्स होती हैं। अब उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और हर वर्कशीट में सेल होता है जो कि कॉलम और रोज से बनता है। अगर आप ये रिबन बार के नीचे देखेंगे ये जगह, इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं, इसमें एक्टिव सेल की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि मैंने ये
A4 सिलेक्ट किया है तो इसमें सेल्स है तो यहाँ सेल्स आ गया। अब यहाँ पे B3 में हम देखेंगे जुलाई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है 120 रुपीज़ की, यहाँ पे आ गया है। उसके नीचे 100 लिखा हुआ है। उसके नीचे हम देखेंगे 20 है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसीलिए इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो जब भी आप कोई शीट में काम करें तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं कि इसमें टेक्स्ट है कि इसमें फॉर्मूलाज हैं, तो इसकी आदत डाल लीजिए तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। वर्कशीट्स के नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे जहाँ रेडी लिखा हुआ है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे इस बेनिफिट्स भी है इसमें, जैसे कि ये मैंने वर्कशीट खोली हुई है। अब मुझे किसने बोला है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कितनी सेल हुई है सपोज, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा। अगर हाईलाइट मतलब लेफ्ट माउस क्लिक इसमें अक्टूबर में दबाया, इसको ड्रैग किया यहाँ पे, तो आप नीचे स्टेटस बार में देखेंगे यहाँ पे 1040 टोटल सम आ गया, एवरेज आ गया 346, काउंट 3 है। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे कैप्स लॉक है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कैप्स लॉक आ जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर्स लॉक का वही है, आप इसको ऑन ऑफ जैसे आप वो ठीक आप कर सकते हैं। समझ लीजिए हाईलाइट हुआ होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वाला। देखिए इसका सम भी दे दिया यहाँ पे बिना कोई फॉर्मूला के। मैक्सिमम इसमें कितना है, वैल्यू कितनी है 500 है, मिनिमम कितनी है 240 है, एवरेज है 346.67। तो ये बेनिफिट है। अब जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ नीचे में यहाँ कैप्स लॉक आ गया। सेम नंबर लॉक मैं करूँगा, देखिए यार नंबर लॉक आ गया। तो ये सब इसकी फीचर्स हैं, वो आप अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। कैप्स लॉक हटा दिया, नंबर लॉक हटा दिया, मिनिमम मैक्सिमम ये वैल्यूज़ भी हटा दी, जो पहले से डिफ़ॉल्ट था वही है। अब यहाँ पे हम ये 3 टैब्स दिए हुए हैं। ये हो गया एक नॉर्मल व्यू, ये पेज लेआउट व्यू। ये पेज लेआउट जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे डीप में। उसके बाद में ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये सब हम प्रिंटिंग के टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी इसको नॉर्मल व्यू रखते हैं। यहाँ पे जो स्लाइडर आप देख रहे हैं, ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। जैसे अभी ये 120% परसेंटेज से वैसे कोई फ़र्क नहीं है, आपको जो आपको सुटेबल लगे। जैसे प्लस में दबाएंगे ये बड़ा होगा, शीट बड़ी होगी, और माइनस में दबाएंगे छोटी हो जाएगी। मैंने इसको 120% में रखा हुआ। आप इस स्लाइडर पर स्लाइड कर सकते हैं। राइट में करेंगे तो ये जूम इन होगा और लेफ्ट में करेंगे तो जूम आउट होगा। अगर आप एक्सेल में माउस या कोई भी ट्रैक पैड यूज़ करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए अभी ये 3 डायमेंशनल प्लस का शेप इसने बनी हुई है ये माउस की। जैसे देखिए मैं सर्कल में कर रहा हूँ। अब आप अगर ये रो में जाएंगे, ये साइड में रोज की जो 12 और 13 की बाउंड्रीज आप देखेंगे तो ये अप डाउन एरो बन गया है, ध्यान से देखेंगे। सिमिलरली अगर कॉलम में जाएंगे, कोई भी 2 कॉलम के बीच की बाउंड्री, तो देखिए लेफ्ट राइट एरो बन गया। वहीं अगर आप रिबन्स में जाएंगे तो ये एरो बन गया। वहीं अगर नीचे जाएंगे वर्कशीट के टैब जिसमें, तब भी एरो बन गया। तो ये इसका नेचर है। अब ये मत सोचिएगा कि कर्सर बार बार चेंज क्यों हो जा रहा है। वहीं अगर आप ये सेल में जाएंगे तो सेल के लोअर राइट कॉर्नर में देखेंगे तो ये क्रॉस हेयर टाइम बन गया, ठीक, जिसे थिन प्लस भी बोलते हैं। इन सब का फंक्शन है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत कॉमन है कि एक्सेल की वर्कबुक में बहुत शीट होती है, जैसे मैं पहले भी बोला है। जैसे यहाँ भी मेरे पास 6 शीट्स हैं। अब इसको एक शीट से दूसरी शीट में जाने के लिए सिंपली इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय शीट में गए, ये चार्ट्स में गए हैं। अगर आप मल्टीपल वर्कबुक में काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में कर रहा हूँ, अगर आपने वर्कबुक में स्विच करना है तो आप यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ स्विच विंडोज़ में करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक ही वर्कबुक खोली हुई एग्जांपल्स, अगर आपके 2-3 वर्कबुक्स होंगी तो वो यहाँ पे नाम आ जाएंगे उस। एक्सेल में राइट माउस बटन का काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि ये यहाँ ये रोज़ है, अगर इसमें मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शंस देता है, क्लियर कंटेंट्स, फॉर्मेट सेल्स, रो हाइडिंग। समझ लीजिए मुझे कोई इंसर्ट करना है, देखिए यहाँ रो इंसर्ट होगा। सिमिलरली कॉलम में करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पे एक और कर देते हैं, देखिए एक कॉलम और ऐड हो गया। जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, जैसे सेल में मैंने राइट क्लिक किया तो ये नीचे में देखिए ये इसको मिनी टूल बार बोलते हैं। इसमें बोल्ड ऑप्शंस है, इटैलिक है, फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टाइप्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं,
वो आपके होम टैब में भी मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ये मिनी टूल बार भी खुल जाता है। सपोज यहाँ पे ये सेल्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इसको मैं समझ लीजिए कलर कर दूंगा। वैसे ही आप अगर ये रिबन में जाएंगे, यहाँ पे आप सपोज ये यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे पहले हमने देखा था ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आ जाएगा, ये क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ वर्कशीट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप इंसर्ट न्यू वर्कशीट कर सकते हैं, जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं, प्लस वर्कशीट्स के कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं इसको डिलीट, जो मैंने बनाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कॉलम्स को। तो राइट माउस बटन जैसे आपको उसका यूज़ करना आप कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड न्यू वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+N प्रेस कीजिए। ये देखिए हमारी यहाँ बुक टू बोल के ब्रांड न्यू वर्कशीट आ गई है। एक ऑप्शन और है, फाइल टैब में जा सकते हैं रिबन मेनू सिस्टम में, और यहाँ पे न्यू है, ये ब्लैक वर्कबुक हमने Ctrl+N से बनाई थी। अब देखिए बुक 3 यहाँ पे नाम आ गया है इसका। आप फाइल मेनू में जाके न्यू दबाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ऑनलाइन भी सर्च कर सकता हूँ, ये बिजनेस दिखा रहा है, पर्सनल बजट चार्ट्स, बिजनेस में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी टेम्पलेट्स दिख रही हैं। सपोज हम एक्सपेंस ये वाली टेम्पलेट यूज़ करते हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट बेसिक क्रिएट। यहाँ पे एक टेम्पलेट बन गई है जिसमें यहाँ देखेंगे आप ये फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। सपोज हम यहाँ पे कुछ एंट्री कर देते हैं वैल्यू, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सम हो जा रहा है। या आप नीचे जाकर देखेंगे टोटल सम यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज हमें ये वाला कॉलम रो नहीं चाहिए तो हम इसको सिंपली क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट। वैसे ही आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। ये वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए, इसमें राइट क्लिक, डिलीट। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये वैसे ही हम एक्सेल में ये ऐसा फॉर्मेट बना भी सकते हैं, आगे देखेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे फाइल में जाके बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सेल में हेल्प फीचर्स भी है, जैसे कि ये हम होम टैब में हैं। जैसे मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये बता रहा है कि इसका शॉर्टकट की स्ट्रोक Ctrl+B है, और नीचे लिखा है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, ये इटैलिक है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। ये अंडरलाइन टैब है, इसमें देखेंगे इसमें दिखा रहा है बॉटम बॉर्डर। इसको फॉर्मेटिंग में हम लोग पूरा समझेंगे। यहाँ पे फिल में आप देखिएगा, यहाँ पे फिल कलर है, इसका कोई की स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पे लिखा है कलर द बैकग्राउंड ऑफ सेल्स टू मेक देम स्टैंड आउट। अब इसके नीचे में एक और है टेल मी मोर, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी देगा। यहाँ पे एक ये बल्ब वाला साइन है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इसका शॉर्टकट की स्ट्रोक है Alt+Q। समझ लीजिए हमें कुछ इसमें फिल्टरिंग के बारे में जानना है, ये फिल्टर कैसे कर लगाते हैं, क्या करना है, तो हम इसमें आप फिल्टर लिख देंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है गेट हेल्प ऑन फिल्टर्स, स्मार्ट लुकअप ऑन फिल्टर्स। स्मार्ट लुकअप में अगर क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट के बाहर में आपको जैसे विकीपीडिया हो गया और भी बहुत साइट्स के यहाँ पे रेफरेंस देगा, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। इसको बंद कर देंगे, फिर एक बार फिल्टर टाइप करते हैं, गेट हेल्प ऑन फिल्टर, तो एक टैब खुलेगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जो जो फिल्टर के बारे में जानकारी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे स्पार्क लाइन्स में है चार्ट कॉलम स्पार्क लाइन, ये गेट हेल्प ऑन स्पार्क लाइन्स क्लिक करेंगे तो ये उसके बारे में बता देंगे आपको। तो ये हेल्पफुल फीचर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट इसका F1 है। ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस में F1 से ही हेल्प बॉक्स खुलता है, तो
F1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।